हम सब लोग चर्चा करेंगे आज अल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। थोड़ी बहुत जानकारी आप सब लोगों को इसमें है क्योंकि पीछे दिया गया था हमको। क्या बताया गया था हमको? पहली बात, किसी की प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर हो जाए तो कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। पहली बात, प्रांजल नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, सारी प्रोबेबिलिटियों का सम किसके बराबर होता है? सारी प्रोबेबिलिटियों का सम 1 के इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी बात है, देखिए पी ई डैश का क्या मतलब होता है? ई डैश का मतलब होता है ई नहीं को हम क्या करते हैं? 1 में से पी वाली प्रोबेबिलिटी को हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये अल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, जरा हमको बुक दीजिए तो फिर आगे की बात करते हैं हम। देखिए, इसमें हमको नोट नहीं करना इस क्वेश्चन को, इसलिए क्योंकि बहुत बार दिया हुआ है ये। एग्जाम्पल 9 की बात में ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9 की बात ध्यान से सभी लोग बुक को देखिए। लिखा हुआ है, लेट ए सैंपल स्पेस एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 and so on ओमेगा 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम्स आर वैलिड। देखिए, पहले में क्या दिया है? पहले में जो भी प्रोबेबिलिटियां हैं 1/6 1/6 1/6, क्या सबका सम 1 है कि नहीं? हाँ, है ना? यानी अगर 1/6 कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार लिखा हुआ है। तो दोनों को जब करेंगे देखिए 1, इसलिए ये क्या है? ये वैलिड प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? वैलिड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अगर हम बी की बात कर लें यहाँ प्रांजल, अगर हम बी की बात कर लें तो लिखा 1 0 0 0 0, 5 बार 0 है तो सबका सम तो 1 आएगा। बी भी आप वैलिड कर सकते हैं, क्यों जी? अच्छा, सी की बात कर लेते हैं। सी में आप देख लीजिए, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ -1/4 है कि नहीं? एक और प्रोबेबिलिटी -1/3 है जो नॉट वैलिड। मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है। अगर आप सी का बात करें तो 1/12 1/12 1/6 1/6 3/2, ये डी क्या वैलिड है कि नहीं है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम 1/12 1/12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। अच्छा, 1/6 1/6 1/6 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। और एक क्या है? 3/2। इन सबको जो ऐड कर लीजिए, एलसीएम कितना हो गया? 6। यहाँ 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 होगा। तो ये 6 3 9 1 10 10/6। इस बार ये भी वैलिड नहीं है। यहाँ 9 है। अरे 2 3 या 6 3 3 या 9 9 3 12 13/6। ठीक है, ये भी वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक हो जाएगी। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सारी प्रोबेबिलिटियों का सम 1 के इक्वल होता है। अब हम अगले की बात करेंगे, ई जो दिया हुआ है, ई की बात जब करेंगे बेटा तो 0.1 0.2 0.3 जोड़िए, 3 3 6 6 4 10 और 11 कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड कर लीजिए। 0 देखिए 0.1 0.2 0.3 तो 4 3 7 10 कितना हो गया? 1.0 ना? 1.0 में आप जोड़ेंगे 0.5 और 0.6, ये भी वैलिड नहीं है। 0.5 और 0.6, ये देखिए 2 पॉइंट बना रहा है, 2.1, तो ये भी कहेंगे आप नॉट वैलिड, ये भी वैलिड नहीं। तो बार बार आप जानिए, अल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो भी बात हम करते हैं उस बात में यही चीजें आती हैं कि सारी प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी प्रोबेबिलिटी -1 नहीं हो सकती है। और तीसरी बात हमने कहा कि अगर ई नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो ई होने वाली प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। इतनी बात के बाद अब हम आगे चलेंगे, जानना बड़ा जरूरी है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ एग्जाम्पल 10, 52 कार्ड्स को वेल सफेद है, पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट ही गई है। ठीक है,
इफ ईच आउटकम्स इज इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली शब्द आ गया यहाँ। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि हम ऐसे छू करके, स्पर्श करके या किसी भी तरह से हम ये अंदाजा न लगा पाए कि ये चीज यही है। जैसे आपको इक्का का पत्ता निकालना है तो आप छू करके बता दें कि इक्का का पत्ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वली लाइकली एक तरह की गेंदें रहेंगी, लाल, पीली, हरी, काली, लेकिन जब आप बैग में हाथ डालेंगे तो आप छू करके ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से किस बात समझ रहे ना। इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। आगे की बात, अच्छा, इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। पहला क्या है? डायमंड। आपको बताया गया था डायमंड, डायमंड माने ईट। ईट के कितनी पत्तियां होती हैं? ताश की पत्ती में ईट के 12 13 पत्ती होती है। ईट के भी 13, यानी डायमंड के भी 13, हुकुम के भी 13, पान के भी 13 और चीड़ा का, ये सही कह रहे हैं। अब आइए, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको निकालने की घटना क्या हो, ई हो, तो पी ई बराबर है ना, पी बराबर पहले का आंसर है। देखिए पी बराबर क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं डायमंड में? 13। टोटल कितने हैं? 52। कितना हो गया? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। आगे की बात, 2 नंबर की बात, अगर ये निकालने की, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी एफ हो तो पी एफ, ध्यान दीजिएगा, पी एफ करा नॉट एन एस, ध्यान दीजिएगा, क्या करा? नॉट एन एस, इक्का ना हो तो सबसे पहले क्या करें हम? इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, तो यही तो बात कर रहे थे हम। करा नॉट एन एस, नॉट एन एस का मतलब कि वो इक्का ना हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इक्का में अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 इक्के होते हैं ना, और टोटल कितने हैं? 52। कितना हो गया? 1/30। लेकिन ये कह पूछ क्या रहे हैं आपसे? पी एफ नहीं, तो एफ नहीं को क्या करते हैं? 1 माइनस पी एफ। फॉर्मूला सिखाया था आपको, 1 माइनस 1/13, यानी कितना? 12/30। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यस न निकालने की। बात हमारी पकड़ पाए आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए भाई। आइए थर्ड की बात यहाँ कर लेते हैं। थर्ड है बेटा एक ब्लैक कार्ड। ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं? ब्लैक तो 26। आइए, अगर ब्लैक कार्ड के ई एफ जी मान लीजिए, अगर ये पीजी हो तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26 हो गया। कुल परिणाम कितने? 52, यानी कितना? 1/2। अब ये कह रहा है, देखिएगा 4 नंबर कह रहा नॉट ए डायमंड। डायमंड क्या हो? तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं? नॉट ए डायमंड। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं पी ई डैश, क्यों जी? तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? पी ई, यानी 1 माइनस 1/4। दिस इज इक्वल टू 3/4। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप, देख रहे हैं ना। ये 5 की बात कर रहे हैं। कर रहे नॉट ए ब्लैक कार्ड, नॉट ए ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ चुकी है, तो नॉट ए ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। 1 में से माइनस करेंगे ना, तो आप ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 1/2। दिस इक्वल टू क्या? 1/2। ये हो गया पी जी डैश इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, इस तरह से आप सिर्फ आइडिया लगाएंगे और क्वेश्चंस को 2 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व कर देंगे। बात समझ पाए होंगे आप? ठीक है, नोट इट। देखिए, ए बैग कंटेंट, मान लीजिए ये क्या है? एक बैग है ना, कंटेंट 9 डाइस, 9 है, इसमें 4 क्या है? 4 रेड कलर की बाल है, बड़ी अच्छी बात। 3 क्या है? ब्लैक, ब्लैक है, और 2 क्या है? येलो, 2 येलो कलर की बाल है। ठीक है, डाइस आर सिमिलर इन द शेप एंड साइज। बिल्कुल शेप एंड साइज बिल्कुल सिमिलर है,
यानी इक्वली लाइकली हैं सब। आप देख करके छू करके नहीं बता सकते, देख कर तो बता ही देंगे, लेकिन छू करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कौन किस कलर की है, कौन किस कलर की है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ए डाइस इज ड्रॉन, एक इसमें से निकाला जाता है। किसमें से? इसमें से निकाला जाता है फ्रॉम द बैग। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। आपको वह प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो रेड होगी। तो देखिए पहले का आंसर पी आर माने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। टोटल कितने हैं? 9। रेड कलर कितना है? 4/9 हो गई प्रोबेबिलिटी। दूसरे की बात एलो में पी वाई लिखिए। ये कितना है बेटा? 9। 2 कितना है? 2/9। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है भाई? ब्लू। तो पी बी रख दीजिए, बी से ब्लू आ जाएगा। क्यों? टोटल कितना है अब्दुल रहमान? 9 है, और ब्लैक कितना है? 3। काटेंगे तो 1/3। अब आगे की बात 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है भाई? नॉट ब्लू। ब्लू लिख रहा है लेकिन ब्लैक उसमें आप अच्छा, उसमें ब्लैक है। ये ब्लैक है। क्यों? तो ये ब्लैक ही होगा उसका शायद। ये ब्लैक है। वो आगे भी ब्लैक रहेगा, नॉट ब्लैक। हाँ, ये नॉट ब्लैक, बी ये नॉट ब्लैक। ठीक है, अब ये कह रहा नॉट ब्लैक हो। नॉट ब्लैक वाला तो ये पी है। नॉट ब्लैक का मतलब क्या? पी बी डैश, यानी क्या? 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस पी बी का मतलब क्या? 1/3। दिस विल बी इक्वल टू 2/3। हो गया कि नहीं? आगे की बात, आइदर रेड और ब्लू, या तो ब्लैक या तो ब्लैक या रेड। क्या मतलब है? मतलब ये है, आपसे आर वाला कहाँ प्रयोग होता है? आर वाले में यूनियन लगता है, और एंड में क्या लगता है? इंटरसेक्शन। बोला था आपसे। तो आइदर रेड मतलब पी आर और यूनियन पी बी। ये पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं। तो आपके पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? देखिए, पी आर प्लस पी बी माइनस पी आर इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं? बोलिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप, एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, वो ध्यान आप दीजिए कि आप अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए कौन कौन सी आर और बी, आर इवेंट को और बी इवेंट को आप देखेंगे तो इन सारे इवेंटों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना। क्या मतलब है कि ये इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। अरे भाई, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 0 है। तो 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ लिखेंगे ये चीजें किसके बराबर हो जाएंगी? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि आर और बी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखेंगे हियर आर एंड बी आर क्या भाई? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी आर यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? पी आर प्लस क्या? पी बी। हो गया कि नहीं? और यहाँ लिख दीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में आर इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आप आइए पी आर की वैल्यू 4/9 प्लस पी बी की वैल्यू 1/3। एलसीएम कितना हुआ? 9। 4 प्लस 3 यानी 7/9। दिस इज योर आंसर। आप समझ पाए होंगे। देख रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, नोट करिए। सोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड अस्मिया हैव क्लियर्ड इन एन एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल को आप इनके नाम से ले लीजिए PA इक्वल टू, है ना? अनिल विल बी क्वालिफाई। अच्छा, कितना है ये? 0.05। ठीक है। एंड दैट अस्मिया विल क्वालिफाई इज, दोनों ए से है तो अच्छा चलिए इसको PB लिख देते हैं। ठीक है ना? लिखना पड़ेगा भाई 0.10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी
will be qualified the examination is 0.02. दोनों के जो है दोनों के क्वालिफाई करने का जो वो है दोनों के तो दोनों की ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 0.02 हो गया ये द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन अच्छा हो गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कौन सा बोथ अनिल एंड अस्मिया विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन दोनों जो है क्या है दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए इन्होंने जो बात कहा है इन्होंने कहा है कि दोनों क्या है दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दोनों क्वालिफाई जब नहीं कर पाएंगी तो क्या मतलब है क्या निकालना है ये निकालना है तो अब देखिए मैं डिमार्गन लॉ लगाना चाहता हूँ ये डिमार्गन लॉ में मैं यहाँ लिखता हूँ देखिए फार्मूला है आप इस फार्मूले को नोट करिए इस फार्मूले को कहते हैं डिमार्गन लॉ क्या बोलते हैं डिमार्गन लॉ डिमार्गन लॉ में होता है जैसे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर जानते हैं पी ए यूनियन बी डैश ये होता है फार्मूला है ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए यूनियन बी डैश ठीक है अब देखिए ए यूनियन बी डैश ए यूनियन बी डैश तो पता नहीं है यहाँ तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला है देखो बेटा पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ से पी ए की वैल्यू है 0.05 प्लस पी बी की वैल्यू है 0.10 माइनस 0.02 ये आप करेंगे कितना हो जाएगा 0.15 माइनस 0.02 जरा माइनस करिए 0.13 हाँ 0.02 हो गया और 0.1 ये तो ये हो गया आपका ठीक है आप जानते हैं कि अगर गैस वाला लगता है तो गैस को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन लिखा जा सकता है कि नहीं बोलिए भाई ये तो नहीं वाली प्रॉपर्टी हो गई ना आप यहाँ पे लिखिए देखिए हाँ आप यहाँ लिखेंगे पी ए यूनियन बी पी ए यूनियन बी डैश बराबर क्या 1 माइनस पी ए यूनियन बी यानी क्या 1 माइनस 0.13 कितना हो जाएगा 0.87 ये आ गया आपका ये इसकी वैल्यू आ गई अब देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे पी क्या भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अभी आपने डिमार्गन लॉ से बताया कि ये यूनियन है हाँ ये यूनियन बी डैश के बराबर होता है अभी आपको बताया ना और ये यूनियन बी डैश बराबर किसके होता है भाई पी ए यूनियन बी 1 माइनस क्यों जी और 1 अभी यही काम तो करना पड़ेगा यहाँ भी 1 3 इक्वल टू क्या 0.8 ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई ए बी डैश की बात कर रहे हैं प्रांजल समझ गए हमारी बात थोड़ा सा दिमाग लगा बोलिए कहाँ नहीं समझ में आया आप चर्चा कर सकते हैं हमसे यहाँ क्या मतलब है दो ही मात्र का क्या मतलब है दोनों नहीं कर सकते देखिए यानी ये पूछ रहे हैं पी 2 नंबर पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहे हैं दोनों नहीं कर सकते ना एटलीस्ट का मतलब तो देखिए डैश लगा हुआ है तो डैश में हम क्या करेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे यानी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है भाई 0.02 आइए माइनस करेंगे तो मेरा 0.9 ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई बात हमारी समझ पाए होंगे आप क्यों जी बात हमारी आप समझ पाए होंगे और यू गेटिंग माय पॉइंट थोड़ी धीरे धीरे 2-3 सवाल 4 सवाल जब आप लगाएंगे तो इतना बढ़िया इसको आइडिया मिलेगा गलत नहीं हो सकता ठीक है ना बस आपको 2-3-4 सवालों को लगाना भर है मैं क्या कर रहा हूँ देखिए लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन है ना दोनों में से कोई एक करता है तो मान लीजिए कि
कि अगर देखिए अगर कौन कौन सी इवेंट है, ए और बी इवेंट लिया होगा ना। हाँ, देखिए अगर मैं कह दूं आपसे कि ए क्वालिफाई कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, कोई एग्री तो करेगा। नहीं करेगा। और अगर बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है, क्यों? और इन दोनों का क्या निकालना आपको? यूनियन। भाई इसका मतलब यही तो है, या तो ए कर रहा है या तो बी कर रहा है। या वाले में आप जानते हैं कि हम यूनियन का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं यूनियन का प्रयोग। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करने जब हम चले तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा? ए यूनियन बी वाला। अरे भाई ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला देखते हैं क्या लगाए हैं, ये 1 मिनट। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूला लगाएंगे बी ए यूनियन बी वाला, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, टी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस टी क्या भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी माइनस टी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, है ना? क्या होता है? टी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बात हमारी समझ में है? वही पी ए प्लस टी बी माइनस टी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये दोनों इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कहीं टकराहट नहीं हो रही। एक अगर हो रहा है तो दूसरे को होने से रोक दे रहा है, दूसरा अगर हो रहा है तो पहले को होने से रोक दे रहा है। अरे भाई ए अगर पास हो गए तो खत्म हो गई बात, क्यों? अब बी अगर पास हो गए तो इनका काम खत्म हो गई। वही तो मैंने बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब कि अगर एक इवेंट होती है तो दूसरे को होने से रोक देती है, दूसरी होती है तो पहले होने से रोक देती है। बात क्लियर हो गई? तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो बड़े अच्छे से हम लिख देंगे पी ए यूनियन बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका। अब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? हमको ये चाहिए। आइए हम वेन डायग्राम से समझते हैं इस चीज को, हो सकता है आपको समझा दूं। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपको। ये देखिए क्या है भाई, ए है मान लीजिए, और इसको क्या मैंने लिखा, ये बी है। हमको क्या चाहिए? हमको पी ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? यानी आपके पास क्या हो, आपके पास ए हो लेकिन बी ना हो। तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए ए ना हो, ए मतलब आपको ये चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, क्यों? तो ये पोर्शन करने के लिए ये किसके बराबर हो सकता है? देखिए पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है कि नहीं? अगर मैं ए को निकालना चाहूँ, ए को वेन डायग्राम देखिए, बी न हो तो यह पार्ट वन निकालना पड़ेगा ना आपको, इधर वाला पार्ट। तो आप लिख देंगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। निकल गया कि नहीं? अरे भाई यही तो बचेगा। तो अब आप इसकी जगह पर लिख दीजिए तुरंत पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस समझ रहे हैं? अब प्लस उसी तरह यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो आप पी बी से शुरू करेंगे, क्यों? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू तो आपको पता ही था। पी ए की वैल्यू कितना दे रखे थे? 0.05 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी? 0.02 होगा, 0.02 था, प्लस पी बी की वैल्यू 0.10 माइनस इसकी वैल्यू यही था, क्यों? 0.02। चलिए प्लस प्लस को आपने जोड़ लिया 0.15 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? 0.04 0.11। दिस इज योर प्रॉब्लम। आंसर चेक कर लीजिए। देख पा रहे हैं ना? ये वेन डायग्राम से हमने इसको बना दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस फार्मूले को भी याद कर लेते हैं कि पी क्या, पी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यदि हम याद भी ना करें और वेन डायग्राम से समझे रहें तो वास्तव में हम वेन डायग्राम बना करके ये किसके इक्वल होता है ये तो मालूम ही कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि मालूम होता है ना ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है ये तो इंटरसेक्शन है भाई। तो अगर हम पूरे पीए में से हम इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ यही तो बचेगा। वही बात तो हमने यहाँ किया है। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात अभी करते हैं।